क्लास चलती रहेगी ना, हम फरवरी अटेम्प्ट में तो कर नहीं पाएंगे पूरा। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, फंक्शंस में पढ़ते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। टू फंक्शंस fx and gx are said to be identical or equal if and only if first domain of f is equal to domain of g। दो फंक्शंस आइडेंटिकल होते हैं और इक्वल होते हैं कब? जब दोनों का डोमेन सेम हो, पहली कंडीशन ये। सेकेंड कंडीशन है रेंज ऑफ f शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ g। दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होनी चाहिए, लेकिन केवल डोमेन रेंज सेम हो गए तो इक्वल नहीं कहेंगे। थर्ड कंडीशन एंड fx शुड बी इक्वल टू gx। fx की जो वैल्यू होती है gx की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए और एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g। ये दोनों तो इक्वल रहेंगे, दोनों सेम वैल्यू के लिए डिफाइंड होनी चाहिए। fx और gx सेम x की वैल्यू होनी चाहिए, और जैसे ही वो x रखे तो fx की जो वैल्यू है वही gx की है उस x के लिए, और एवरी x। तो अब हम कहेंगे आइडेंटिकल है, इक्वल फंक्शन, मतलब वही फंक्शन फिर से लिखा हो, वही एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, तभी आप कह सकते हो, अदरवाइज इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन नहीं हो। देखते हैं फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आपको बताना है फंक्शंस इक्वल आइडेंटिकल है या नहीं। फर्स्ट है fx बराबर sin x एंड gx बराबर cos x। fx sin x है और gx cos x है, नहीं है, दोनों अलग अलग है, डोमेन दोनों का सेम है, रियल नंबर होता है, रेंज दोनों की सेम है, -1 से 1 होती है, लेकिन वैल्यूज अलग अलग है। इसकी 30 डिग्री वैल्यू 1/2 है और 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू √3/2 है। इक्वल भी होता है कहीं कहीं, π/4 पे इक्वल है, लेकिन हर जगह इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या है? नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं। fx बराबर x अपॉन x एंड dx बराबर 1, कैसा होगा? x by नॉट x, आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल। x by x क्या है? x कैंसिल 1 होगा, लेकिन कब? इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है सर। नंबर एक्सेप्ट 0, लेकिन यहाँ पर हर एवरी रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर है लेकिन इसका डोमेन में 0 नहीं आ सकता, 0/0 डिफाइंड नहीं है, तो देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। एक भी वैल्यू डिफरेंट हो गई आइडेंटिकल नहीं। राइट, fx बराबर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड gx बराबर 1, कैसे फंक्शन होंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन, रेंज, वैल्यूज सब सेम है, दोनों का डोमेन रियल नंबर है, दोनों ही की वैल्यू 1 ही रहेगी, वो तो 1 है ही। ये कोई भी x रखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 ही आता है, तो रेंज भी सेम है, केवल 1 है, हर एक पॉइंट पर इक्वल है, तो आइडेंटिकल। और fx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x एंड gx इज इक्वल टू 1। पता है fx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, gx बराबर 1। आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल? नॉट आइडेंटिकल क्यों? सर, π/2 पर डिफाइन नहीं है। ये डोमेन देखिए fx का 1 सेट + 1 ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं है। और मल्टीपल ऑफ π/2, tan जो होता है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2 पर डिफाइंड नहीं होता। यही g का डोमेन रियल नंबर है क्या? देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है। फिर fx इज इक्वल टू
sec x and gx is equal to 1 upon cos x. क्या बोले? sec x 1 by cos x होता है, आइडेंटिकल है। हाँ सर आइडेंटिकल है। रेंज सेम है, रेंज तो सेम होगी, वैल्यू सेम ही आएगी, बस दो में देखिए जहां सेम प्लेस पे डिफाइंड है तो वैल्यू तो सेम दिख रही है। 1 by cos x होता है, क्या होता है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 sec x का डोमेन, और इसका भी यही होगा क्योंकि cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x कहां 0 होता है, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसी के चलते तो sec x वहां डिफाइंड नहीं। fx बराबर cos x एंड gx बराबर 1 by sec x। ये नॉट आइडेंटिकल। अब क्या हो गया, नॉट आइडेंटिकल। देखने में लग रहे हैं सेम जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस आ जा रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे डोमेन रियल नंबर है, लेकिन इसका डोमेन रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 पर सेक डिफाइन नहीं होगा तो 1 बाय सेक भी डिफाइन नहीं कर सकते, देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल नहीं है। समझ रहे हैं? fx बराबर रूट x माइनस 2 इंटू रूट x प्लस 2 एंड gx बराबर रूट x स्क्वायर माइनस 4। fx बराबर रूट x माइनस 2 इंटू रूट x प्लस 2, gx बराबर रूट x स्क्वायर माइनस 4। आइडेंटिकल है? नहीं है सर। इसका डोमेन निकालोगे तो x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस सर। दोनों होना चाहिए, दोनों रूट डिफाइंड होने चाहिए। अलग अलग में लिखा है, यहाँ से है x ग्रेटर देन 2 एंड मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, तो कॉमन वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 2, ये है डोमेन f का 2 से। लेकिन यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 2, r ग्रेटर देन आर इक्वल टू। दोनों निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे रियल नंबर लाइन से क्या है, माइनस 2 से छोटा भी हो, रख लो आप माइनस 3 रखो, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 4 5 रूट डिफाइंड है। लेकिन यहाँ रखोगे माइनस 3, ये हो गया नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होगा। समझ रहे हैं? यहाँ से डोमेन अलग अलग है, उधर माइनस 2 से लेस के लिए डिफाइंड है, ये लेकिन माइनस 2 से लेस के लिए डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। fx बराबर, चलो ऐसे ही अब बनाओ, रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 रूट 1 प्लस एक्स, यस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए बना के क्या होगा? आवाज आ रही है? म्यूट रखें, जब क्वेश्चन बन जाए तो अनम्यूट करके बताएं। तो ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, देखो सिमिलर लिखा है लेकिन इस बार आइडेंटिकल आ रहा है, क्यों? वैसे ही सॉल्व करना है आपको, तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से है x ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कॉमन वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो कॉमन वैल्यू क्या है, -1 से 1। और इधर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, x - 1 into x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। रियल नंबर लाइन सॉल्व किए तो क्या आया, -1 से 1, दोनों से डोमेन सेम आया, डोमेन सेम आया, बाकी वैल्यू तो सेम है। देखो रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, कोई वैल्यू रखो सेम ही आएगा। अगर सेम प्लेस पे डिफाइंड है तो क्या आएगा, आइडेंटिकल।
बोलिए कोई डाउट है तो। फाइन, एफ एक्स बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड जी एक्स बराबर साइन एक्स रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 जी एक्स बराबर साइन एक्स। नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल, रीजन सर एफ ऑफ एक्स सर मॉड साइन एक्स आ रहा है। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, 2 कैंसिल, रूट sin स्क्वायर x, रूट sin स्क्वायर x कितना हुआ मॉड sin x और उधर sin x है। इधर रेंज केवल 0 से 1 है, उधर रेंज -1 से 1 है, तो ये मॉड sin x के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। बाकी इस बार डोमेन सेम है, रेंज डिफरेंट। fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड gx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, दोनों ही 0 आ रहे हैं सर। दोनों 0 होते हैं सभी x के लिए, ये प्रॉपर्टी बताई ना, x दोनों ही 0 हैं फॉर एवरी x, क्योंकि x कोई भी रियल नंबर रखिए फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होगा, और 0 से 1 का बीच में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये जैसे ही कोई भी x रियल नंबर रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होगा और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। तो बोथ आर डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, डोमेन सेम है, रेंज सेम है, 0 आइडेंटिकल। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, इसमें फर्स्ट हम देखेंगे वन फंक्शन, वन फंक्शन, वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है सर्जेक्शन। होता है क्या ये? मुकुल बोल रहा है सर्जेक्शन होता है, अनुज और भाई सब्जेक्ट की बने एक ही में जो एक ऑब्जेक्ट की नेम पूछ रहे हैं अभी। डायरेक्शन दोनों का होता है, एक सब्जेक्ट वन का एक और भी नाम होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जेई में आता है लिखा हुआ। सर्जेक्टिव। क्या होता है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव इंपॉर्टेंट है नेम, इंजेक्टिव आया है जेई में कई बार, और कई क्वेश्चंस में लिखा होता है इंजेक्टिव, वन नहीं लिखा होता है, इंजेक्टिव का मतलब आपको समझना पड़ता है कि वन है, ठीक है। एक और नाम होता है वो कभी नहीं आया है, आप लिखना चाहें तो और बता देते हैं, ठीक है। मोनोमार्फिक फंक्शन, मोनोमार्फिक, मनमार्फिक नहीं, मोनोमार्फिक, ठीक है। तो ये अब देखते हैं क्या है इसमें, कब होता है वन फंक्शन। एक डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, of set A are having different images in set B, then a function from A to B is called one function. If different elements of set A के different elements के set का B में जो images आ रहे हैं वो भी different हो, तो जो functions होगा वो वन फंक्शन होगा और इंजेक्टिव फंक्शन होगा। दो सेट है, एक सेट ए एक बी, मान लीजिए यहाँ x1 रिलेटेड है
एक एलिमेंट y1 से, x2 डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, इसे कहते हैं फ्री इमेज। तो ये इमेज तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इमेज भी अलग अलग है, मतलब वन एलिमेंट इज रिलेटेड विद वन एलिमेंट। वन वन नाम है, वन वन से रिलेट होना चाहिए, x2 y2 से, x3 y3 से, ऐसे रिलेट है x4 y4 से, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन कैसा होगा बताइए देख के डायग्राम। ये कौन सा फंक्शन है, जल्दी से देखिए बोर्ड पे। ये फंक्शन नहीं है सर। ये फंक्शन ही नहीं है, हाँ ये भी ध्यान रखना है, फंक्शन के टाइप हम पढ़ रहे हैं, ये फंक्शन ही नहीं, फंक्शन होना जरूरी। ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, यहाँ बी में नहीं कोई छूट गया है, वाईफाई हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए में नहीं छूटना चाहिए। तो फंक्शन का टाइप पढ़ रहे हैं, वन वन फंक्शन। ये यहाँ पे नहीं भी छूटा है तब भी वन वन फंक्शन है, छूट गया तब भी वन वन फंक्शन है। वन शुड बी रिलेटेड विद वन एलिमेंट, तो वही नाम है वन वन फंक्शन, ठीक है। बाकी नाम कैसे आया पता नहीं, हिस्ट्री में कैसे नाम बने ये तो मुझे भी नहीं मालूम। आप बाकी आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि भूल जा रहे हो सब्जेक्टिव, हाँ तो नाम याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा मतलब यहाँ से एक इंजेक्शन इसको दे दिया गया, ठीक है ना, वन इज गिविंग इंजेक्शन टू वन, तो इंजेक्टिव फंक्शन, हाँ ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन नाम। अब बाकी चेक कैसे करते हैं, बाकी फंक्शन तो y इक्वल टू fx वगैरह दिए रहेंगे, उसमें चेक करना है हमें, तो हमें ऐसे डायग्राम बना के दिया हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चंस में, लेकिन डायग्राम तो नहीं दिया है। y इक्वल टू fx बराबर जैसे डोमेन रेंज निकाले थे अभी हम, वैसे ही जब फंक्शन दिया होगा तो कैसे चेक करेंगे कि वन वन है या नहीं, तो देखते हैं मेथड्स टू चेक a function is one one or not। हाँ देखते हैं दोस्तों, कई मेथड्स हैं, तीन मेथड आपको बताए जा रहे हैं। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, if x1 is equal to x2 then fx1 should be equal to fx2 for every x1 x2 belongs to domain of f। या फिर ऐसे करो fx1 is equal to fx2 आप सॉल्व करो और इससे क्या आ जाए, x1 बराबर x2 है, और केवल यही है, x1 बराबर x2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन केवल यही है, then fx is वन वन फंक्शन। तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन। जैसे ही मान लो ये fx1 है या fx2, ये दोनों बराबर हुए तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, अलग 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 रहेंगे तो दो एक से रिलेट हो जाएंगे। एग्जांपल से देख लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेकर के चलते हैं, अभी बाद में क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे टाइप्स कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ले लेते हैं fx बराबर 3x + 4, आपको चेक करना है वन वन है या नहीं, तो क्या करो, fx1 बराबर fx2 ऐसे किया, fx1 की यहाँ क्या लिखे 3x1 + 4 बराबर 3x2 + 4, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो क्या है x1 बराबर x2, और केवल यही तो आ रहा है, और कोई वैल्यू थोड़ी आ रही है। इसको सॉल्व करने से x1 बराबर x2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा। सेकंड इट एनालिटिकल ग्राफिकल मेथड, graphical method, if any line parallel to x-axis cuts the graph of given function at most one point, then function will be
वन वन फंक्शन। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन का ग्राफ, कोई भी लाइन जो ग्राफ को मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन कैसा होगा? वन वन फंक्शन। लेकिन y बराबर 3x + 4 जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बन जाएगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन पॉइंट कितने पॉइंट पे कट करे? एक। मैक्सिमम एक पे ही कट करे तो वन वन है, एक से ज्यादा पे कट करने लगे तो वन वन नहीं होगा, मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे 2x के लिए आपको दिखेगा 2x के लिए एक ही y मिल रहा होगा, तो 2x के लिए एक ही y मिल जा रहा है तो वन वन नहीं रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे इस फंक्शन को हमने ग्राफिकल से भी चेक कर लिया कि ये वन वन। थर्ड मेथड, 3 मेथड है जो जहां पे सबसे आसान लगे वैसे कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस में थर्ड मेथड सबसे आसान होता है डिफरेंशिएट करके। इसके लिए डिफरेंशिएशन आप सभी को आता ही है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो कोई इसको दिल में नहीं, ज्यादा दिन पा रहा है। मोनोटोनिक मेथड, ठीक है, मोनोटोनिक मेथड। आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक है मोनोटोनिसिटी, उसमें हम देखते हैं कि फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर मींस फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कैसे चेक करते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? उसको डिफरेंशिएट करके लेट fx बी अ डेरिवेबल फंक्शन। डेरिवेबल मतलब जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सारे फंक्शन डिफरेंशिएट भी नहीं होते हैं, वो आगे टॉपिक्स में आएगा। फिर कैसे चेक करते हैं डेरिवेटिव? इफ f dash x is greater than 0, then fx is increasing, and if f dash x is less than 0, then fx is decreasing. एक फंक्शन को दिया होगा, आप उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हो सकता है वो हमेशा पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है वो हमेशा निगेटिव आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ वैल्यूज के लिए वो पॉजिटिव आ रहा है और कुछ के लिए नेगेटिव आ रहा है। तो f dash x पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है जैसे इंक्रीज करे वैल्यू x इंक्रीज करने पे y इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ग्राफ में इंक्रीज कर रहा है। फिर आगे जाकर के अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाएगा। मान लीजिए f dash x कुछ वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0, तो एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल क्या होगी? 2 पॉइंट पे कट करेगी तो वन वन नहीं रहेगा। लेकिन अगर केवल इंक्रीजिंग है तो एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी, या केवल डिक्रीजिंग है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो इफ अ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, केवल एक हो, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो अपने पूरे डोमेन में, तो फंक्शन कैसा होगा? वन वन होगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो वन वन नहीं होगा, मेरी वन। तो इसको लिखें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डेरिवेबल फंक्शन ले सकते हैं। जो डेरिवेबल होता है वो कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिसकंटीन्यूअस नहीं होना चाहिए, उसको फिर अलग से देखना पड़ेगा। इस आइदर इंक्रीजिंग, वैसे अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ऐसा कंटिन्यूटी डेरिवेटिव नहीं चेक करनी होगी, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन, वो भी सिंपल डिफरेंशिएशन आता है तो उससे काम हो जाएगा। If a continuous function is either increasing or decreasing in its entire domain, then function is one one. तो फंक्शन वन वन हो। नोट कर लें। सेकेंड फंक्शन आप पढ़ेंगे हम लोग मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन और मोनोमॉर्फिक फंक्शन। क्या मेनी वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है?
मेनी वन फंक्शन का पॉलीमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। अपने मन से कोई नाम नहीं बनाना है, अगर है ठीक तो ठीक। 1 1 के बाद 2 1 3 1 नहीं है, डायरेक्ट मेनी वन है, और मेनी वन का कोई और दूसरा नाम नहीं है, तो हम ग्रेड भी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के नाम रखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर, हाँ लेकिन कोई कहे नॉट 1 1 फंक्शन चल जाएगा, और नॉट इंजेक्टिव फंक्शन वो भी सही, नॉट मोनोमॉर्फिक वो सब सही। A function which is not 1 1, a function which is not 1 1 is many one, जो 1 1 नहीं है वो many one ही है। फंक्शन या तो 1 1 होता है या many one होता है, दोनों में से एक होना जरूरी है। बाकी आप दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, at least two elements in set A are having the same image in set B, then it will be many one। चेक करना है, फर्स्ट मेथड से चेक करना है, तो क्या था, if fx1 बराबर fx2 implies that x1 बराबर x2 तो हमेशा आता ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी है, x1 नॉट इक्वल टू x2, देन क्या कहेंगे, मेनी वन। सेकेंड मेथड, ग्राफिकल मेथड में कम से कम एक लाइन, एटलीस्ट वन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts graph at 2 points at more than 1 point, more than 1 point, वो 2 होगा या कुछ ज्यादा होंगे, कम से कम एक लाइन दो से ज्यादा, एक से ज्यादा पॉइंट पकड़ता है। थर्ड मेथड में क्या कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, इफ function increases as well as decreases, और जस्ट उसका रिवर्स ये है, 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल एग्जांपल से चलना चाहते हैं, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा, इस फर्स्ट मेथड से लिखोगे तो fx1 बराबर fx2, x1 स्क्वायर बराबर प्लस 1 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 1, 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2, तो यहाँ x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इक्वल तो आएगा ही आएगा, लेकिन केवल वही आए तो 1 1, उसके अलावा कुछ और आ जाएगा मेरी वन। ग्राफ से जाओगे तो x स्क्वायर का ग्राफ प्लस 1, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल, दो बार कट कर रही है तो मेनी वन। डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x का डिफरेंशिएशन 2x, x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी f डैश x की, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, तो मतलब फंक्शन माइनस इंफिनिटी से 0 डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों है तो मेनी वन। तो इनमें से इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं फंक्शन 1 1 है या मेनी वन। थर्ड फंक्शन onto function, also known as surjective function, onto function और surjective function, onto का दूसरा नाम होता है surjective। लेकिन if every element of set B is having free image in set A,
then function is onto, क्या कहा गया, बी के सभी एलिमेंट्स कोई ना कोई प्री इमेज ए में है, सभी की प्री इमेज है, B1 की प्री इमेज आ गई A1, B2 की आ गई A2, B3 की आ गई A3, B4 की A4 या A5 की मान लो दोनों, तो वैल्यू से रिलेट हो रहा है। तब यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो भी फंक्शन हो, यहाँ छूट गया तो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन का टाइप की बात करें, यहाँ भी अगर एलिमेंट नहीं छूट रहा है, ए में तो छूटता ही नहीं, बी में भी अगर ना छूटे तो onto। इसके सेट को क्या कहते हैं हम लोग, रेंज, जो इमेजेस के सेट है, और पूरे सेट को कोडोमेन। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन मतलब मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, देन फंक्शन इज onto फंक्शन, तो उस फंक्शन को onto फंक्शन कहते हैं। If codomain is equal to range, then function is known as onto function. Fourth, into function. Into function. Functions which are not onto. इसका कोई दूसरा नाम फिर से नहीं है, not onto और not subject लिख सकते हैं। अब क्या है, कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पे छूट जाए, at least one element in set B is not having pre-image in set A, then function is into function। क्या आप डायरेक्टली ये चेक करना होता है, मेनली क्वेश्चन में कोडोमेन दिया हो, या आप एज्यूम कर रहे हो सेट ऑफ नंबर, सेकंड सेट जो है वो कोडोमेन होता है, रेंज कैलकुलेट करो, उसके बराबर अगर आ जाए तो onto, बराबर नहीं आ रही then into, then function is into function। लिखते हैं एक्सेलरेट पॉइंट, फिर क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड, onto into में मेथड्स की जरूरत नहीं है, क्यों, रेंज कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, जो पहले मेथड पढ़े रहे हैं, ठीक है, एलजेब्रा मेथड से रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, और कोडोमेन जो होगा हमेशा सेकंड सेट होगा, तो वो देख लेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो onto, अदरवाइज into। नोट फर्स्ट फाइन, अ फंक्शन इज आइदर 1 1 और मिनिमम, या तो वो 1 1 होगा और मिनिमम, इनमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता, नाइदर नहीं हो सकता कि कोई नहीं हो, नाइदर 1 1 नॉर मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 1 1 नहीं है तो मिनिमम है, मिनिमम नहीं है तो 1 1, इन दोनों में से एक होना जरूरी है। ऐसे ही अ फंक्शन इज आइदर onto और into, इन दोनों में से एक का होना जरूरी है। फंक्शन onto या into, 1 1 के साथ वो onto भी हो सकता है, into भी हो सकता है, मिनिमम के साथ onto भी हो सकता है, into भी हो सकता है। तो एक फंक्शन मैक्सिमम ये 4 कैटेगरी का होता है। अ फंक्शन will be any one of the following four types. First one है 1 1 onto, 1 1 के साथ onto हो जाए। सेकंड 1 1 के साथ into, थर्ड मेनी 1 के साथ onto हो जाए, फोर्थ मेनी 1 के साथ into। इन 4 टाइप्स में से किसी एक टाइप का फंक्शन जरूर होगा। अब 1 1 onto का ही दूसरा नाम क्या है, 1 1 होता है इंजेक्टिव, onto होता है सब्जेक्टिव, जिसमें दोनों ऑब्जेक्टिव, बाई मतलब 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 1 1 onto बाई ऑब्जेक्टिव, नेम इंपॉर्टेंट है, बाई ऑब्जेक्टिव भी आता है क्वेश्चन, और भी नाम है इसके, इसी के नाम है, बाकी उनके नाम नहीं, इसी के और भी नेम्स है।
इन्वर्टिबल फंक्शन, जो 1 1 ऑन 2 होता है केवल उसी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन में। इसलिए इस फंक्शन को कहते हैं इन्वर्टिबल, केवल इस इन्वर्ट के एबल, ठीक है, इसका ही इनवर्स निकल सकता है और किसी का नहीं हो सकता बाकी टाइप्स में। और इसका नाम है नॉन सिंगुलर फंक्शन। वैसे यूज जो होते हैं फर्स्ट थ्री नेम ज्यादा यूज होते हैं, ये तीनों नाम आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में। सो मिडिल वाले इन्वर्टिबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 है। हाँ बोल। सो मिडिल में आपने बाइजेक्टिव फंक्शन लिखा है। बाइजेक्टिव, हाँ बाइजेक्टिव लिखा है। फोर्थ नेम मैंने लिखा है नॉन सिंगुलर फंक्शन। नॉन सिंगुलर फंक्शन, नॉन सिंगुलर फंक्शन, ये वर्ड आया है मैट्रिक्स से। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं याद है? जिसकी डिटरमिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर जिसकी डिटरमिनेंट 0 और जिसकी डिटरमिनेंट 0 नहीं होती उसी का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। तो वैसे ही वहां से आ रहा है नॉन सिंगुलर फंक्शन, मतलब इसी का इनवर्स निकल सकता है। एक और नाम है इसका बाई यूनिफॉर्म फंक्शन। बाकी ये दो नाम देखने में नहीं मिले हैं वहां पर जेई में, लेकिन कहीं कोई क्वेश्चंस करते हुए किसी जगह पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते हो तो अगर ये नाम मिले तो इसका मतलब 1 1 ऑन 2। ठीक है, अब इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले एक दो और पॉइंट में आपको बता दूं। फ्रॉम आर टू आर ऐसा लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डोमेन। सेकेंड कोडोमेन। डोमेन कोडोमेन, रेंज नहीं आता इसमें। एक एफ फ्रॉम आर टू आर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इवन डिग्री, इवन डिग्री की पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए fx बराबर ऐसे लिख दें x पावर 2020 प्लस 3x प्लस 5 f फ्रॉम r टू r ऐसे लिख देन फंक्शन विल बी, तो फंक्शन क्या होगा? अगर आपसे बोले 1 1 होगा या मेनी वन, क्या बताओगे? ऑन2 होगा या इन2 होगा, क्या बताएंगे? तो ये फिक्स है, मेनी वन होगा और इनटू होगा। मेनी वन इनटू फंक्शन होगा, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, लेकिन r से r में डिफाइंड हो। यहाँ चेंज कर दिया आपने, लिखा -1 से 2 लो डोमेन, रेंज भी चेंज कर दी, तब मैं नहीं बता पाऊंगा, तब 1 1 ऑन 2 भी हो सकता है। इवन डिग्री x स्क्वायर x पावर 4, सोचो -इंफिनिटी लोगे तब भी इंफिनिटी आएगा, प्लस इंफिनिटी तब भी इंफिनिटी आएगा, सबसेट अपसेट अब रियल नंबर आएगा, रेंज तो इनटू बन गया, ठीक है। या डाउनवर्ड बनाओगे तब भी, दूसरी डिग्रीज बनाओगे तो और भी पॉइंट आ सकते हैं। मैं तो सिंपल एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस कुछ है 1 है मान लीजिए, तो भी मेनी वन है ना, मेनी वन इनटू फंक्शन होता है सारे इवन डिग्री, आर से आर में लेके डिफाइन होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। डोमेन को डोमेन अगर चेंज कर देंगे तब नहीं। अब मैं यहाँ पे डोमेन ले लेता, मान लीजिए 0 से इंफिनिटी, अब बताओ क्या होता? तो इतना हो गया डोमेन, ठीक है। रेंज, रेंज अगर आप 1 से इंफिनिटी ले लोगे कोडोमेन, रेंज तो फिक्स है 1 से इंफिनिटी, कोडोमेन के बराबर हो गई तो ऑन2 भी बन जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप इन सेट को क्या ले लें। अभी रियल नंबर की बात करें, सर किसी इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज सर r कैसे हो सकती है? इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज r कहां बोला मैंने? 1 से इंफिनिटी अगर मैं यहां कोडोमेन लूं तो जैसे आपने लिखा है फंक्शन r टू r, इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन रेंज r है, उसका डोमेन भी r है? नहीं, इसका मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। कहां चले गए थे बीच में? बोला बार बार आपको, फर्स्ट डोमेन होता है और सेकंड कोडोमेन होता है, रेंज नहीं होती इसमें। हाँ सर ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखो,
कॉलम में मैं लिखा था इवन डिग्री इज एन ऑड डिग्री कॉलम है, ऑड डिग्री हो तो क्या होगा, ऑड डिग्री कॉलम है, देन fx will be, बोलो जल्दी से, 1 1 होगा सर एक तो, 1 1 होगा, और दूसरा और सर ये ऑन टू होगा सर, ऑन टू होगा केवल, 1 1 मेनी 1 कुछ भी हो सकता है। देखो ऑड डिग्री की रेंज बताई थी आपको, सेट ऑफ रियल नंबर होती है, रेंज रियल नंबर है तो कोडोमेन के बराबर है, अनटू होना पक्का है, लेकिन ऐसे भी तो ग्राफ हो सकता है, एक लाइन दो बार पढ़ ऑड डिग्री है, ठीक है, बट फंक्शन fx मे बी 1 1 और मेनी 1, 1 1 मेनी 1 कुछ भी हो सकता है, तो 1 1 मेनी 1 चेक करना पड़ेगा, चेक करने की मेथड बताया ना आपको, वो चेक करना है, जो पक्का है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पक्के वाले पॉइंट इसीलिए बताए जा रहे हैं कि देखा और देखते ही आप ये पॉइंट बता दिए, उनके लिए चेक करने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो आप सब कुछ चेक करो, और जिनके लिए पक्का नहीं है, कच्चा कच्चा सा हो, उसको चेक कर लें, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, 1 1 मेनी 1 पे ऑन टू इनटू पर टाइप्स ऑफ, इसमें f फ्रॉम 2 इंफिनिटी टू y, सेकंड सेट नहीं दिया है, सेकंड सेट क्या होता है, कोडोमेन, फर्स्ट डोमेन is fx is equal to x square minus 4x plus 5 is both 1 1 and on 2, then find y, तो सेट y बताइए, ये फंक्शन 1 1 भी है और on 2 भी है, तो y बताना है क्या होगा, तो कैसे देखें इसको, इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, वर्टेक्स कितना है, x बराबर 2 पर y की वैल्यू 1, 2 कमा 1, ग्राफ अगर कंप्लीट बनाए तो ऐसा होगा, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं देना, डोमेन क्या है 2 से इंफिनिटी, मतलब इतना पार्ट है क्या, इसमें कहा गया 1 1 तो होगा इंक्रीजिंग है, 1 1 हो गया, ठीक है, ऑन टू होने का मतलब जो कोडोमेन है, ऑन टू मींस कोडोमेन, कोडोमेन क्या है y, ये सेकंड सेट, ये कोडोमेन, ये होना चाहिए रेंज के बराबर, और रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से आ रही है, 1 से इंफिनिटी, तो रेंज आना चाहिए 1 से इंफिनिटी, वही y होना चाहिए, ऑन टू क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब y क्या होना चाहिए, 1 से इंफिनिटी होना चाहिए, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी स्टूडेंट को, सेकंड f from R to R defined as fx बराबर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, चेक करिए फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इनटू, नोट करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, ऑन टू 1 1 मेनी 1 में से एक बताना है, दोनों नहीं बताएंगे, ऑन टू इनटू में से एक, ऑन टू और 1 1, ऑन टू और 1 1, देखो अभी बताया ऑड डिग्री है तो ऑन टू होता है, तो ये R to R है, since cubic means therefore that is odd degree,
और R से R में डिफाइंड है, देयरफॉर ऑन टू। डोमेन कोडोमेन चेंज नहीं किए गए, जैसे यहाँ चेंज किए गए, R से R है, ऑन टू। 1 1 मेनी 1 चेक करने के लिए सबसे आसान fx1 बराबर fx2 होगा क्या? नहीं, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ग्राफ भी तो तय पता चलेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे आसान क्या हुआ? डिफरेंशिएट करना। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, थर्ड मेथड सबसे इजी है। और x³ का डेरिवेटिव हर एक बच्चा जानता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3x² - 4x + 5। बोले कोई दिक्कत है? अब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू देखिए, d इसका देखते हैं, रूट्स हैं कि नहीं। d है -4 का स्क्वायर 16 - 3 4 × 3 × 5 कितना आ गया 60, लेस देन 0। d नेगेटिव हो, x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ग्रेटर देन 0 और एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वाड्रेटिक में पढ़े थे ना, a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। d लेस देन 0 मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा, रियल रूट नहीं होगा मतलब कभी भी 0 नहीं होगी वैल्यू, कभी भी 0 नहीं होगी तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, हमेशा पॉजिटिव। x² कोएफिशिएंट देखो पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव, x² कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। f' x पॉजिटिव, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग और f इंक्रीजिंग है, देयरफॉर 1 1, तो 1 1 है, ऑन टू था पहले से, 1 1 ऑन। बोली कोई डाउट है तो? f फ्रॉम r to r, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे fx बराबर 2x³ - 6x² - 18x + 17। नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 सही बच्चे लोग करें और बताएं क्या है। 2x³ - 6x², x³ - 2x³ - 6x² - 18x + 17। 2x³ - 6x² - 18x + 17। Again cubic, since cubic ऑन टू फंक्शन। और डिग्री, therefore onto चेक करने की जरूरत नहीं है। f' डिफरेंशिएट किया कितना हुआ 6x² - 12x many one on 2, many one on 2, x² - 2x - 3। d ग्रेटर देन 0 है, कैलकुलेट करके देख लो, या फिर फैक्टराइज हो रहा है, x - 3 × x + 1 फैक्टराइज हो जाए, रूट आ जाए। रूट आने का मतलब d ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब f' का साइन चेंज होगा। रूट आने का मतलब रियल नंबर लाइन पे रखोगे तो साइन चेंज होगा। f' इसकी वैल्यू इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीज भी करेगा फिर डिक्रीज भी करेगा फिर इंक्रीज करेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो एक लाइन x पॉइंट पे कट करेंगे, देयरफॉर मेनी वन, ये फंक्शन है मेनी वन ऑन टू। बोले कोई प्रॉब्लम है तो? फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं, if fx is equal to x² plus bx plus 3 is not injective in x 0 to 1, in interval 0 to 1, then find b। b बताएं क्या होगा। ये जो फंक्शन है इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं मतलब 1 1 नहीं है, तो मतलब मेनी वन इस इंटरवल, इस इंटरवल मतलब ये डोमेन है x 0 से 1 में अगर डोमेन लिया जाए तो वहां पे ये 1 1 नहीं आता है, तो बताएं कि b की वैल्यू क्या होगी। -2 से 0 सही है। ओपन इंटरवल बताएं या क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है।
क्वाड्रेटिक है, लेकिन डोमेन आपने क्या कर दिया 0 से 1, और आप चाहते हैं कि 1 1 नहीं हो। 1 1 कब नहीं होगा, जब किसी के ग्राफ में क्या होगा, टर्निंग आएगा। 0 से 1 के बीच में अगर ये टर्न आ जाए तो एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 पॉइंट पे कट करें, ठीक है। वर्टेक्स कहां है इसका, -b/2 है, एक्स क्वाड्रेंट क्या हुआ -b/2, ये -b/2 है। अगर 0 और 1 के बीच में आता है तो टर्न आएगा। अगर वर्टेक्स यहाँ पे 0 पे आ गया तो ग्राफ ऐसे होगा, 0 से 1 में क्या होगा 1 1, इसके पहले आ गया तब भी 0 से 1 में 1 1, तो -b/2 अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो मेनी 1, तो हमें चाहिए मेनी 1 होना चाहिए, तो -b/2 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी, -2 b लेस देन 0, ये आंसर है, b बिलोंग्स टू -2 to 0। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएट करके करना चाहते हो तो उससे भी कर लोगे। सेकंड मेथड देखो, डिफरेंशिएट करना है f' बराबर 2x प्लस b प्लस b, 2x प्लस b कहां 0 हो रहा है -b/2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन f' का साइन चेंज होगा तभी तो मेनी 1 होगा। तो ये -b/2 कहां होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, जिससे कि साइन चेंज हो। अगर 0 1 यहां हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, इधर हुआ तब भी साइन चेंज नहीं होगा, साइन तो -b/2 पे चेंज होता है। तो 0 और 1 के बीच में आएगा तो साइन चेंज होगा, मेनी 1 हो जाएगा। इसके बाद यही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, f from R to I, fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। नोट करिए, बताइए कैसा है फंक्शन, 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू है, इनटू, डोमेन को डोमेन दिया है, R से R में डिफाइंड। फंक्शन R से R में डिफाइंड है, नोट करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। वन वन मेनी 1 ऑन टू इनटू, ये बताना है। चलिए चेक करें, f from R to R, ये फंक्शन दिया है, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, क्या रहा है, एक मिनट सर, डिनोमिनेटर का डी देखो, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये वैल्यू क्या है, इसका डी देखिए 2 स्क्वायर माइनस 4 into 7 into 10, नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। ऐसे ही न्यूमरेटर का देखिए डी नेगेटिव आ रहा है 1 माइनस 4 into 2 into 2 और 2 into 5, नेगेटिव आ रहा है मतलब, और एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी हमेशा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ सकती है। तो fx हमेशा पॉजिटिव, fx हमेशा पॉजिटिव मतलब जो y की वैल्यू आई, रेंज आई, वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी ये नहीं मालूम, निकालना हो तो निकाल सकते हो, y एज्यूम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक की रेंज बताई थी ना, वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रेंज में केवल पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन कोड डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर, कोड डोमेन ये कोड डोमेन, लेकिन रेंज केवल पॉजिटिव आ रहे हैं, therefore कोड डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो फंक्शन कैसा हुआ, इनटू होगी,
therefore into function. ठीक है, कोई डाउट? अब 1 1 मेनी 1 चेक करना है, 1 1 मेनी 1 चेक करना। तो देखिए डिफरेंशिएट करना क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक मतलब टफ रहेगा। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड सभी टफ दिख रहे हैं, क्योंकि x1 बराबर x2 करोगे, fx1 बराबर fx2, वो भी कैलकुलेशन है। ग्राफ तो और भी दूर, पहले डिफरेंशिएशन भी थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि कोसेंट मेथड लगेगा। तो और कुछ मेथड देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 2x के लिए एक ही y आ रहा हो, मेनी वन हो जाएगा। 2x के लिए एक ही y आ रहा हो तो मेनी वन आ जाएगा, हो जाएगा ना। ऐसे आप चेक कर सकते हैं एक इस तरह के फंक्शंस को कि मेनी वन तो नहीं है। अगर मेनी वन 2x से एक ही y आ रहा हो तो काम खत्म। उसमें भी कैसे सबसे आसान करना है, पहले आप 0 पे वैल्यू निकालो। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी बता, या कोएफिशिएंट वाले से देख लेना। 1/2 आई, f0 पे जो वैल्यू आ रही है 1/2। तो अब आप ये देखो 1/2 और किसी के लिए भी आ सकता है, 2x² - x + 5 अपॉन 7x² + 2x + 10 बराबर ये जो 5/10 कोएफिशिएंट का रेशियो है, कांस्टेंट नंबर 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या ये किसी और के लिए भी आ सकता है, किसी और x के लिए? कैसे पता चलेगा? सॉल्व कर लो इसको। जिस बराबर 1/2 करो, एक x 0 आएगा और एक दूसरा कोई x आ रहा है, मतलब 2x के लिए सेम y आ रहा है, 2x के लिए सेम y आ रहा है। और कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन फिर कैलकुलेशन और ज्यादा आएगी। तो हमने एक तो 0 हमें पता है, एक रूट तो 0 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x² - 2x + 10 इधर कितना है 7x² + 2x + 10 10 10 कैंसिल, कितना हो गया 3x² + 4x = 0। तो x की वैल्यू 0 r - 4/3 बताइए, दो रूट है तो 2x के लिए सेम y आ रहा है, देयरफॉर नहीं। मान लो सर ऐसे नहीं आता, 0 पे एक वैल्यू तो सर हम 1 1 तो कह ही नहीं पाते उसको। हम कंफर्म नहीं बोल पाएंगे ना, मेनी वन के लिए ऐसे बोलना। ऐसा कुछ क्लिक हो रहा हो तो, नहीं हो रहा है तो फिर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कंडीशन है फ्लाइट की 2x के लिए एक y आ जाए, तो उसका रिवर्स नहीं कर सकते कि एक x के लिए एक ही y आए, तो फिर तो बहुत सारे x है ना, और भी चेक करने पड़ेंगे। सर हम ऐसे 1 1 नहीं बता पाएंगे, मैनी वन का तो कर सकते हैं। हाँ मेनी वन का कर सकते हैं। अब जो है f from r to r fx is equal to x - 1 x - 2 x - 3 fx बराबर x - 1 * x - 2 * x - 3 r से r में डिफाइन है। क्यूबिक है, देखो मल्टीप्लाई करो कितना आने के लिए क्यूबिक, सिंस क्यूबिक देयरफॉर आने। और मेनी वन कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि 1 पे x बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तीनों पे fx क्या आएगा 0 है। एक से ज्यादा x के लिए सेम y दिखाई दे रहा है तो करना ही नहीं डिफरेंशिएट वगैरह भी। एक से ज्यादा x के लिए अगर आप देख पा रहे हो कि एक से ज्यादा आ सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है तो कैलकुलेट कर लिया, या फिर आप डायरेक्ट देख रहे हो कि एक से ज्यादा x के लिए y आ रहे हैं तो देयरफॉर मेनी वन, तो ऐसा आ जाएगा मेनी वन। कोई प्रॉब्लम? एक f from r to a second given by fx बराबर x² upon x² plus 1 is surjective, then find set a। तो सेट a कैलकुलेट करें, r से सेट a पर ये फंक्शन है fx बराबर x² upon x² plus 1 और ये फंक्शन कैसा है सर्जेक्टिव फंक्शन है। देन फाइंड सेट a, तो सेट a कैलकुलेट करिए कि सेट a क्या हो।
0 close to 1 open. 0 क्लोज्ड से 1 ओपन। ठीक है, सही है। सब्जेक्टिव है तो ऑनटू है, ऑनटू है तो मतलब कोडोमेन ही रेंज है, तो इसकी रेंज निकाल लीजिए, वही आंसर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज कैलकुलेट करनी है fx अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी। प्लस 1 माइनस 1 करके कर सकते हो, या इसको y एज्यूम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x स्क्वायर बराबर yx स्क्वायर प्लस y। क्या है, यहां से x स्क्वायर कितना आ गया, y अपॉन 1 माइनस y। x कोई भी रियल नंबर रखें, x स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे एक तरफ क्वाड्रेटिक बना के d ग्रेटर देन 0 करोगे उससे भी आ जाएगा। अब यहां से देखें तो y अपॉन y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब रियल नंबर लाइन सॉल्व किया, ये 0 1 डिनोमिनेटर में है तो ये वो इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे लिखेंगे। y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 के इक्वल है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, तो रेंज दैट इज कोडोमेन इज इक्वल टू सेट a बराबर 0 to 1 पे ओपन। देखिए आप प्लस 1 माइनस 1 करके भी कर सकते हो, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की रेंज लिखो, उसका रेसिप्रोकल लेकर के 1 से माइनस कर दो। हाँ बोलो बेटा। ये समझ नहीं आया, आपने क्या लिखा, x स्क्वायर माइनस y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा ना, एक्स कोई भी रियल नंबर रखो तो ये पॉजिटिव आएगा। इससे देखो एक्स इधर लेके आए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 माइनस वाई है, उससे डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, y अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा इक्वल है सर, ये मैं माइनस देख रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट सर, इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो एक let f from R to R be defined as fx is equal to a square minus 1 into a square minus 4 into x cube plus a square minus 1 into a plus 2 x square plus a plus 1 into a plus 2 into x plus a plus 5 is into function then find number of values of it। तो a की वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो उससे नंबर ऑफ वैल्यूज फिर आ जाएगी। f फ्रॉम r टू r, r से r में डिफाइंड, ऐसे ये फंक्शन दिया इनटू फंक्शन है, तो a की वैल्यूज बतानी है। ओके देखो ये क्यूबिक है तो बताओ, क्यूबिक तो ऑन टू होती है ना, इनटू तो हो नहीं सकती। सर a की वैल्यू 1 और 4 1 और 2 भी तो हो सकती है। क्यूबिक नहीं रहे तभी हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो जाए या ऐसा, तो इसका कोएफिशिएंट तो 0 होना चाहिए, तभी जाके क्वाड्रेटिक बनेगी या लीनियर बनेगी, जो भी हो वो हम देखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 1 ऑन टू है तो ऑड डिग्री नहीं है, इवन डिग्री 5 वैल्यूज आ रही है। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, इवन डिग्री होनी चाहिए ना, ऑड डिग्री नहीं होनी चाहिए।
तो इसके कोएफिशिएंट को सबसे पहले 0 कीजिए। देखते हैं बेटा, a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखें, यहाँ से a स्क्वायर क्या आएगा 1r4, तो a की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1 r प्लस माइनस 2, ठीक है। a विल बी आइदर प्लस माइनस 1 r प्लस माइनस 2। अब केसेस लेंगे। फर्स्ट केस a 1 होगा तो क्या होगा, क्योंकि बाकी कोएफिशिएंट्स भी इस पे डिपेंड करते हैं, a प्लस माइनस 1। a 1 रखिए, fx क्या मिलेगा बताइए, ये 0, ये 0, ये कितना आएगा 6x प्लस 6, डिग्री कितनी होगी 1 मतलब ऑड डिग्री, तो ये फंक्शन कैसा होगा ऑन टू, तो ये हमें नहीं लेना, हमें तो इनटू चाहिए, तो a बराबर 1 नहीं ले सकते, ठीक है। सेकेंड a बराबर -1, a -1 रखिए, fx -1 रखेंगे, ये 0, -1 का स्क्वायर 1, ये 0, ये 0, कितना है 4, और क्या हुआ कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा 4, ठीक है। डिग्री 0 है तो वो भी इवन डिग्री है, रेंज में केवल 4 आ रहा है, जबकि कोड में क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, तो कैसा फंक्शन हुआ इनटू, तो ये फंक्शन बन गया इनटू, ये हमें एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमें चाहिए इनटू कब होगा, तो a की वैल्यू -1 होगा, ऐसे चेक करना है, बाकी भी दो वैल्यूज समझ रहे, 4 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता, 4 से कम ही आएगा। थर्ड a बराबर 2, a2 रखोगे 0, ये fx क्वाड्रेटिक बन गई, जो 2 रखते हैं ये x स्क्वायर को सेट आएगा कुछ 4 into 3 12x स्क्वायर, बाकी इससे मतलब भी नहीं मुझे, डिग्री कितनी होगी 2, तो डिग्री 2 तो इनटू, डिग्री 2 होते ही इनटू करें। फोर्थ इफ a बराबर -2 लोगे, ये 0, ये 0, ये 0, कितना आ गया fx बराबर 3, कांस्टेंट फंक्शन अगेन इनटू, ये तीन वैल्यूज आएंगी a -1 2 and -2, number of values will be 3, therefore number of values of a is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, सही है, क्वेश्चन आ सकता है मेन से एडवांस किसी में। नेक्स्ट लिखेंगे f फ्रॉम r to r, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1, x लेस देन r इक्वल टू 0, mx माइनस 1 और x ग्रेटर देन 0, if fx is 1 1 then find m, तो m बताएं, फंक्शन 1 1 हो तो नोट करेंगे। 9 fx ये दिया है फंक्शन डिफाइंड, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 में fx 1 1 है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करें। सर रेंज आ रही है m की, रेंज आ रही है, हाँ ठीक है, रेंज आएगी, m की फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, रेंज आएगी -∞ to 0, -∞ से 0, -∞ से 0 सही है, बहुत बढ़िया। ∞ से 0 ओपन इंटरवल आएगा 0 पे या क्लोज इंटरवल, ओपन, ओपन इंटरवल, वेरी गुड, यही आंसर है, -∞ से 0 0 पर ओपन इंटरवल। 1 1 फंक्शन है,
तो हमें m की रेंज कैलकुलेट करनी है, m की रेंज। डिफरेंशिएट करके बताएं, तो डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, 2x + 2m x लेस m x ग्रेटर देन, ठीक है, साइन सेम होना चाहिए ना। इस तरह 2 कॉमन लिए x - m, इसका रूट कहाँ आएगा, -m, ठीक है, -m 0 के अगर बाद में आए तो देखो -m पे इसका साइन चेंज होगा, प्लस फिर माइनस इंफिनिटी से लेकर -m तक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव A1। अब ये जो 0 है इसके बाद हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन हुए तो -1 हो जाएगा, हमें तो 1 चाहिए ना, हम केवल लेस देन 0 में चेक करना चाहते हैं। तो अगर -m इस 0 के बाद हुआ तो यहां तक ही हमें चेक करना है, तो इसमें एक ही साइन रहेगा नेगेटिव, फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 इस पार्ट में, तो -m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इक्वल भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, m लेस देन आर इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला। ये समझ नहीं आया। देखो डिफरेंशिएट कर रहे हो, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये हम देख रहे हैं। अब 0 अगर यहाँ पे मैं लिख दूं तो -m की वैल्यू मान लो -2, तो साइन चेंज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज हो गया तो -1 हो गया। अब -m की वैल्यू मान लो +2, ये जो -m आया ये +2, ठीक है, तो अब साइन चेंज नहीं होगा, -∞ से 0 तक, तो 1 रहेगा, सिंपल है। और अब देखो इसके बाद सेकेंड पार्ट पे आओ, यहाँ पे 0 तक का हमने देख लिया, 0 तक में क्या है नेगेटिव आ रहा है, और वहां पे m क्या आया है लेस देन आर इक्वल टू 0 है। x ग्रेटर देन 0 की बात करो, अब ग्रेटर देन 0 में m क्योंकि नेगेटिव है या 0 है, नेगेटिव रहेगा तो m अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव साइन सेम रहेगा, 1 ही रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ m लेस देन 0, दैट इज -∞ टू 0, ये आंसर है। दूसरा मेथड भी है, ग्राफिकली भी सोच सकते हैं, या दोनों को मिक्स कर लो, जो थोड़ा इजी लगे जिस तरीके से। इजी क्वेश्चन थोड़े कराने हैं, टफर भी तो कराने हैं ना, कि नहीं, सीखने की कोशिश करें। देखिए सेकेंड मेथड भी पहले सुन लीजिए फिर नोट कर लीजिए। ये क्वाड्रेटिक है, इसको क्या लिखोगे x + m का होल स्क्वायर -m स्क्वायर -1, इसका वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स है -m के, लेकिन ये ग्राफ मुझे लेस देन 0 में केवल बनाना है। अगर ग्राफ ऐसे हुआ, ध्यान से सुनिए, ऐसे ग्राफ हुआ और थोड़ा वर्टेक्स इस तरह से ग्राफ हुआ तो कैसा होगा, वर्टेक्स -m अगर 0 से पहले आ गया, मुझे ग्राफ इधर नहीं लेना है। अब देखो यहाँ कैसा फंक्शन है -1, लेकिन मुझे -1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब ये जो वर्टेक्स है ये x से ग्रेटर में आना चाहिए, तो यहाँ भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस पे भी आ गया तो भी यहाँ तक 1 रहेगा। तो -m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होने के लिए, इस क्वाड्रेटिक को 1 होने के लिए, आगे की बात आगे क्या, -m क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये केस नहीं है, ये है, ये तभी तो 1 होगा। हम इधर का पार्ट नहीं लेंगे, लेस देन 0 में ग्राफ बनाएंगे तो पहले इस पार्ट को देखो, एक एक करके देखो दोनों पार्ट। तो m क्या हुआ लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हुई -1, 0 रखोगे तो कितना आएगा -1, तो ग्राफ यहाँ में आकर के एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे 0 पे वैल्यू -1, वर्टेक्स इसके आगे कहीं है या यहीं पे, अभी ये 1 है जब m क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है लेस देन, अब इसकी वैल्यू 0 पे कितनी है -1, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप है m पॉजिटिव होगा तो लाइन ऐसे बनेगी, 0 होगा तो लाइन ऐसे बनेगी,
लेस देन 0 होगा तो ऐसे बनेगा m लेस देन 0 m इज इक्वल टू 0 m ग्रेटर देन 0 होगा क्या बताओ। ऐसे हुआ तो 2 पॉइंट पे कट करें मेन इवन हो गया, मतलब ये नहीं ले सकते। ऐसे हुआ तो भी एक लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट तो ये भी नहीं ले सकते, तो m क्या लोगे लेस देन 0 तो 1 1 हुआ देखो, तो m की वैल्यू यहाँ क्या है लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन क्या हुआ m लेस देन 0। दोनों तरीके से जा सकते हैं, ग्राफिकली और डिफरेंशिएशन, या दोनों को मिक्स कर ले जैसे इजी लगे आपको समझ में आए दोनों मेथड्स, ठीक है। टफ नहीं है, ध्यान से करेंगे फिर से बनाएंगे अपने से और सॉल्यूशन सही है आपके पास तो हो जाएगा। कोई डाउट है बोलिए, फिर और क्वेश्चन